हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसंट्रेशन सेल्स। हमको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। उसमें पूछा गया हमसे कि कौन कौन से ऑप्शंस में जो सेल्स हमको दी गई हैं वो कंसंट्रेशन सेल्स हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं। हम तो डेफिनेशन इनकी बात करें तो क्या होगा कि दो सेल्स फॉर विच डियर ई नॉट सेल, जो उनका ई नॉट सेल यानी कि क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिनका ई नॉट सेल क्या हो हमारा जीरो होता है, वो क्या होंगे आर कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल्स। उनको हम क्या बोलेंगे कंसंट्रेशन सेल्स कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब बात करते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन की। तो इनका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, अगर सेल रिएक्शन हमारे पास लिखी गई हो तो हम बोलेंगे क्या, यहाँ पे क्या होगा, जो भी सेल रिएक्शन में लिखी गई उसमें क्या होगा, टू इलेक्ट्रोड्स होंगे, टू इलेक्ट्रोड्स होंगे जो सेल रिएक्शन में, टू इलेक्ट्रोड्स जिसको हम कैथोड और एनोड के नाम से जानते हैं ना, कैथोड एंड एनोड, ये क्या होंगे, दीज इन्वॉल्व सेम स्पीशीज, सेम केमिकल स्पीशीज। दोनों में क्या होगा, जो एनोड पार्ट होगा जो कैथोड पार्ट होगा उसमें क्या होगा, सेम ही केमिकल स्पीशीज रहेगी, बट एक चेंज क्या होता है, बट चेंज इन कंसंट्रेशन, बट कंसंट्रेशन इज डिफरेंट। ठीक है ना। तो ऐसे जो है जो सेल्स होते हैं हमारे पास, जिनमें क्या हो कि कैथोड और एनोड में स्पीशीज तो सेम होंगी बट उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, साथ में उनका ई नॉट सेल भी जीरो हो जाएगा। इसी वजह से उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल्स कहा जाता है। तो मैच करें अगर ऑप्शन से, तो ऑप्शन ए में देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि फर्स्ट पार्ट में भी हमको जो है H2 दिया गया है, ठीक है ना, और सेकेंड पार्ट में हमको क्या दिया है, H2 दिया गया है। ये पार्ट P1 है, ये पार्ट P2 है, तो दोनों ही केस में हमारे पास क्या है, स्पीशीज सेम है। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन सेल हो जाएगा। इसी तरह जब देखेंगे सेकंड में, तो सेकंड में हमें क्या दिया है, यहाँ पे A1 पार्ट अगर देखें तो इसमें भी कैडमियम और मरकरी दिया गया है, साथ में यहाँ भी हमको कैडमियम मरकरी दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में बात करें तो यहाँ पे क्या दिया गया हमें, थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया है, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या दिया है, जिंक सॉलिड, देन जिंक आयन का दिया है एक सेल, साथ में यहाँ पे सॉल्ट भी चाहिए, देन हमको यहाँ पे कॉपर का हमें जो है दूसरा इलेक्ट्रोड दिया गया है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड्स दिए गए हैं, तो ये कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल नहीं होगा। ठीक है। फर्दर अगर लास्ट ऑप्शन की बात करें डी में, तो डी में हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, AgCl देन Cl माइनस, ठीक है ना, Cl माइनस, और साथ में यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे Br माइनस देन Ag, और फिर यहाँ पे फर्दर AgBr देन Ag दिया गया। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे मेन जो हमारा होगा वो हमारे पास क्या होगा, सिल्वर आयंस होंगे और सिल्वर मेटल होगा, तो वो हमारे पास सेम है, इसलिए जो ऑप्शन डी होगा ये भी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल होगा। यानी कि अगर इसमें देखें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर द क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कंसंट्रेशन सेल्स क्या क्या होंगे। तो ऑप्शन ए बी डी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड।